तो आइए आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की। देखो, जब हमारी कंपनी किसी से क्या लेती है, लोन लेती है। मैंने कहा कितने का लोन ले लिया, मान के चल रहे हैं 50 लाख का लोन ले लिया। कंपनी का नाम ABC लिमिटेड। जब कंपनी किसी से लोन लेती है तो ये कहीं ना कहीं ये बोरोवर है, ठीक है। इसको इसके जो 50 लाख हैं वो वापस करने पड़ेंगे। 50 लाख के साथ इस प्रिंसिपल अमाउंट के साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी भी पे करनी पड़ेगी। उसको क्या नाम दिया जाता है, इंटरेस्ट नाम दिया जाता है, ठीक है। जब इसने क्या किया, 50 लाख बोरो किए, इस कंपनी ने बोरो किया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रिटर्न करना पड़ेगा और प्रिंसिपल अमाउंट के साथ कुछ और अमाउंट देनी पड़ती है। उसी को क्या नाम दिया जाता है, इंटरेस्ट नाम दिया जाता है। तो आज का केस हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या होता है, ठीक है, किस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालते हैं, इसमें TDS क्या होता है। और पहली चीज़, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमें पता चल गया जब हम क्या करते हैं भाई, किसी से क्या लेते हैं, उधार लेते हैं कुछ रुपए। उधार लेने के बाद हमें जब वो रुपए वापस करने हैं, वापस करेंगे तो हम क्या करेंगे, साथ में वापस करते टाइम हम क्या इंटरेस्ट भी देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट भी देंगे किसको, उस डिबेंचर होल्डर को, जिसने हमें क्या किया है भाई, हमें क्या दिया है, उसने रुपए दिया और हमने उसको क्या दिया है, डिबेंचर दिया है। इसीलिए उसको क्या नाम दिया जा रहा है, डिबेंचर होल्डर नाम दिया जा रहा है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। जिसको अभी तक यहाँ तक की बात क्लियर नहीं है तो प्लीज़ पहले पिछली वीडियो देखो और तब जाके इस वीडियो में कंटिन्यू करना। समझ में आ रही है बात। तो पहली चीज़, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमें समझ में आ गया है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालते टाइम हमें सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है, पहली चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हम हर समय जो फेस वैल्यू होता है उसमें क्या निकालते हैं, हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालते हैं। क्या बोला मैंने, जो हमारी फेस वैल्यू होगी उसी में क्या निकलेगा, हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकलेगा। मान के चल रहे थे हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर हमारे कितने हैं, 1000 है और एट द रेट मैं बोल रहा हूँ कितना, एट द रेट 100 ईच बोल रहा हूँ मैं। ये हमारी क्या है, फेस वैल्यू है एट प्रीमियम ऑफ ₹5। तो बताओ हमारे फेस वैल्यू कितनी है, हमारी 100 है और 5 रुपये हमारा प्रीमियम है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो रुपए हैं वो कितना है, 105 है। इस 105 में हमारा क्या 5 रुपये प्रीमियम है और 100 रुपये हमारी क्या है, फेस वैल्यू है। और मैंने अभी क्या कहा कि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो हमेशा किस में निकलेगा, फेस वैल्यू में निकलेगा। तो हम नंबर ऑफ डिबेंचर का मल्टीप्लाई 105 के साथ नहीं करेंगे, हम किसके साथ करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू के साथ करेंगे। किसके साथ, 100 के साथ। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 लाख। और इस 1 लाख में क्या निकलेगा भाई, हमारा इंटरेस्ट निकलेगा। मान के चल रहे हैं हम कितना, 10% इंटरेस्ट है। 10% इंटरेस्ट है तो कितना आ जाएगा, या हमारा आ जाएगा, या हमारा कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालते हैं। मैंने पहली चीज़ क्या बोली, हमने पहली चीज़ बोली कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू में निकलेगा, ठीक है। हमेशा हमारी फेस वैल्यू में निकलता है। फेस वैल्यू बोलो या नॉमिनल वैल्यू बोलो, ठीक है ना, समझ में, या ओरिजिनल वैल्यू बोलो। मैंने आपको सब चीज़ बात क्लियर करी है, ठीक है। तो हमारी पहली बात क्या क्लियर हो गई, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारा किस में निकलता है, फेस वैल्यू में निकलता है, ठीक है। हमें पहली बात समझ में आ गई। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जो हमारा इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट को हम डिबेंचर होल्डर को कभी क्या करते हैं, हम कभी करते हैं हाफ ईयरली में दे देते हैं भाई, ठीक है। कभी हम क्या कर देते हैं, ईयरली में दे देते हैं। और कभी क्या किया जाता है, कभी हम क्या कर लेते हैं, क्वार्टरली में देते हैं। बात समझ में आ रही है। हम क्या करते हैं भाई, हम बोलते हैं डिबेंचर को हम या तो हाफ ईयरली में इंटरेस्ट पे कर दें, ईयरली में कर दे या क्वार्टरली में कर दे, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट ज़रूरी नहीं कि हम एक ही बार क्या दें, सारा इंटरेस्ट दें। समझ में आ रही बात। हम कब क्या कर सकते हैं, हाफ ईयरली में भी दे सकते हैं, ईयरली में भी दे सकते हैं और क्वार्टरली में भी दे सकते हैं। तीसरी बात समझेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहने जा रहा हूँ यहाँ पे, मान के चलो ABC लिमिटेड था। ABC लिमिटेड ने क्या किया, ABC लिमिटेड ने एक डिबेंचर होल्डर था और उससे कितने 10 लाख क्या किया, बोरो किया, क्या 10 लाख रुपए बोरो किया। अब इसने क्या किया, इसको 10 लाख रुपए तो दिए, जितने इसने क्या किए थे, बोरो किए थे, उतने इसने तो वापस किए। जब हम जितनी अमाउंट हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं, मतलब लेते हैं, उधार लेते हैं, और उसी अमाउंट को जब वापस किया जाता है, जितना
उधार किया, उसी अमाउंट को वापस किया जा रहा है, तो उसी अमाउंट को क्या नाम दिया जाता है? प्रिंसिपल अमाउंट नाम दिया जाता है। जितना मैं आपको पैसा दूंगा आप उतना मुझे पैसा वापस कर देंगे, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट नाम दिया जाएगा। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट पे तो कर रहा है कौन? ABC लिमिटेड, पर इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी दे रहा है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? इंटरेस्ट नाम दे रहे हैं। अब बात समझो, मैंने कहा क्या कहा मैंने कहा कि मैंने क्या कहा, जो 10 लाख थे वो 10 लाख क्या भाई किसको मिले? 10 लाख उधार लिए थे, ठीक है। और जब ये वापसी करने गया 10 लाख वापसी करने गया इस इंसान को 10 लाख, तो क्या किया इसने? 10 लाख नहीं देते हुए कितने दिया इसने? 12 लाख दे दिया भाई। बात समझना, यहाँ पे कितना दे रहा है? ये 12 लाख दे रहा है, ठीक है। ये ABC लिमिटेड कितना वापस दे रहा है? 12 लाख दे रहा था। मतलब कहीं ना कहीं प्रिंसिपल अमाउंट हमारी 10 लाख है, तो रिमेनिंग अमाउंट मतलब 2 लाख हमारी क्या होगी भाई? इंटरेस्ट होगी। बात समझ में आ रही है? तो होता क्या है जो इसमें से मैं क्या इंटरेस्ट को बाहर निकाल दूँ। इंटरेस्ट हमारा कितना है? 2 लाख है, 2 लाख है। समझ में आ रही है बात? ये 2 लाख क्या हमारा इंटरेस्ट है। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जो ये इंटरेस्ट है 2 लाख, जिसको हमें किसको देना है? डिबेंचर होल्डर को देना है। प्रिंसिपल अमाउंट तो हम देंगे ही देंगे, पर उसने क्या कहा? हमें इंटरेस्ट भी चाहिए, क्योंकि हमने आपको क्या कुछ रुपए उधार दिया, वो भी क्या लंबे समय के लिए दिया, ठीक है। तो ये 2 लाख, तो भाई जब ये 2 लाख ये हमारा क्या हुआ? इंटरेस्ट हुआ। इस 2 लाख में से क्या करता है? इस 2 लाख में से जो ये 2 लाख किसको मिल रहे हैं? ये किसको मिल रहे हैं? हमारे डिबेंचर होल्डर को मिल रहे हैं। डिबेंचर होल्डर कौन हुआ? जिसने क्या दिया है? कंपनी को लोन दिया है, उधार दिया है। समझ में आ रही बात? तो क्या किया? डिबेंचर होल्डर को हमने एज आ इंटरेस्ट कितना रुपये दिया है भाई? 2 लाख रुपये दिए। अब इस 2 लाख में से मान के चलो, मैं बोल रहा हूँ इस 2 लाख में से जो 50,000 थे उसको मैं अलग कर रहा हूँ, और जो यहाँ पे है 1,50,000 उसको मैं अलग कर रहा हूँ। बात समझना, मैंने बोला ये 2 लाख में से मैंने 50,000 अलग कर दिया और 1,50,000 अलग कर दिए। जो ये 50,000 है इसे गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। गवर्नमेंट को हम पे कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? और जो इसमें से जो ये क्या बच गया भाई? ये रिमेनिंग बच गया। ये क्या है भाई? ये किसका इंटरेस्ट है? ये किसका इंटरेस्ट है? डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट है। बात समझना, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, डिबेंचर होल्डर को 2 लाख क्या मिला भाई? इंटरेस्ट मिला। डिबेंचर होल्डर को क्या करना पड़ता है? कुछ अमाउंट किसको पे करना पड़ता है? गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। उसने कुछ अमाउंट गवर्नमेंट को पे की, कुछ अमाउंट गवर्नमेंट ने पे की। किसने पे की भाई? ये कौन था? डिबेंचर होल्डर था। बात समझना, ठीक है। ये हमारा कौन था? डिबेंचर होल्डर था। डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिला, तो उसने बोला कि भाई अब गवर्नमेंट भी हमसे कुछ क्या मांग रही है भाई? टैक्स मांग रही है, ठीक है। तो मुझे उसको कुछ टैक्स देना पड़ेगा। कितना दे रहा है वो? 50,000 दे रहा है। किसको दे रहा है? गवर्नमेंट को। और बाकी जो बचा वो उसका इंटरेस्ट है। जब डिबेंचर होल्डर गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में अपने इंटरेस्ट में से कुछ रुपए देता है ना, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है TDS। बात समझ में आ रही है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या फिर टैक्स डिडक्टेड सोर्स का मतलब क्या होता है? जब डिबेंचर होल्डर का जो इंटरेस्ट होता है उसमें से कुछ पार्ट वो किसको दे दे? गवर्नमेंट को दे दे एज अ टैक्स। वो कुछ पार्ट किसको दे रहा है भाई? गवर्नमेंट को दे रहा है। उसको क्या नाम दिया जाता है? TDS नाम दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यही हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन है किसका? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का। आपको पहली बात क्या ध्यान में रखनी है कि फेस वैल्यू में ही हमारा क्या निकलेगा भाई? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकलेगा। मैंने एग्जाम्पल दे दिया था। दूसरी चीज़ मैंने बोला कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हाफ ईयरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। और तीसरी चीज़ मैंने क्या बोली? तीसरी चीज़ मैंने बोली कि जो डिबेंचर को जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें से वो कुछ पार्ट एज अ टैक्स किसको देता है भाई? गवर्नमेंट को देता है। उसी को क्या नाम दिया जाता है? TDS नाम दिया जाता है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट टैक्स ही नहीं मांगती है भाई डिबेंचर होल्डर से, ठीक है। और कभी कभी क्या करता है? डिबेंचर होल्डर से टैक्स मांग लिया जाता है। तो हमारे 2 क्वेश्चन बनेंगे। जब टैक्स ना मांगा जाए, विदाउट टैक्स वाला क्वेश्चन किस तरह से करेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का। और विद टैक्स वाला, विद
TDS वाला क्वेश्चन किस तरह से करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? जो यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो हम अब यहाँ तक जो आपको बात क्लियर हो गई, तो हम एक क्वेश्चन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे किसका, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का विदाउट टैक्स वाला। विदाउट टैक्स वाला मतलब विदाउट TDS वाला, कि जिसमें डिबेंचर होल्डर से TDS नहीं मांगा जा रहा। डिबेंचर होल्डर से क्या नहीं मांगा जा रहा, TDS नहीं मांगा जा रहा। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है टी लिमिटेड इशूड 15,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल, ठीक है, और द इशू वॉज fully subscribed. According to the term of issue, interest is payable on half-yearly basis. Pass journal entries for interest on debenture for the year ended 31st March 2020. बात समझना, हम क्वेश्चन किसका कर रहे हैं भाई? हम क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग लिख दूँ मैं, क्वेश्चन कर रहे हैं हम किसका, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विदाउट TDS। TDS का मीन्स टैक्स डिडक्टेड सोर्स। बात समझ में आ रही है? हम किसका क्वेश्चन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विदाउट टैक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, घबराना नहीं है, मतलब घबराने का नहीं, हमें क्या करना है, सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना है, ठीक है। तो वर्किंग नोट बनाना है, तो पहला वर्किंग नोट हमारा क्या बनेगा, पहला वर्किंग नोट बनेगा हमारा इशू कितने किए गए भाई डिबेंचर, इशूड डिबेंचर हमारे कितने हैं, 15,000 है। और यहाँ पे हम दूसरी चीज़ क्या लिखेंगे, कितना परसेंट वो कर रहा है, वो लिख रहा है 10% डिबेंचर। फेस वैल्यू कितनी लिख रही है भाई, फेस वैल्यू यहाँ पे लिखा जा रहा है कितना, 100 ईच, ठीक है। और इंटरेस्ट को पे करना है किस में, हाफ ईयरली बेसिस में, हाफ ईयरली बेसिस। बात समझना, देखो कभी भी जो क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा था अभी तक -% डिबेंचर, ये हमारा डैश हुआ, -% डिबेंचर बोल रहा था मैं अभी तक, ठीक है। जो ये -% डिबेंचर होता है, ये 10 लिखा है, यही क्या हमारा नंबर, यही हमारा क्या है, इंटरेस्ट है किस में, डिबेंचर में, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, इंटरेस्ट होता है डिबेंचर में। कभी क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो ऐसा मत बोल देना कि भाई क्वेश्चन तो गलत है, उसमें तो दे ही नहीं रखा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारा क्या लिखा रहता है, जैसे मैंने बोला कि इशूड 15,000 शेयर 10% डिबेंचर, ऐसा करके लिखा होगा। तो 10 जो लिखा है, 10% डिबेंचर में जो 10 लिखा हुआ है, ये क्या है, परसेंट है, किसका परसेंट है, इंटरेस्ट का परसेंट है, किसके लिए, डिबेंचर के लिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है कि वो हाफ ईयरली बेसिस में क्या करना चाहता है, अपने इंटरेस्ट को पे करना चाहता है। किस तरह से करेंगे क्वेश्चन, क्या प्रोसेस होगी वो मैं बताता हूँ। तो आइए देखते हैं हमें क्या करना है। हमें पहले क्या करना है, हमें फेस वैल्यू से हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, जो हमने सीखी है। मैं एंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मल बात कर रहा हूँ, जो आप अभी तक हमने जो सीखी है। हम फेस वैल्यू के साथ क्या करेंगे भाई, हम फेस वैल्यू से क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालेंगे। फेस वैल्यू हमारी कितनी है, फेस वैल्यू हमारी 100 है, ठीक है। नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है, 15,000 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये हमारा कितना आ जाएगा, 15 लाख आ जाएगा। ये हमारा 15 लाख आ चुका है। जो ये हमारा क्या है भाई, 15 लाख, ये जो हमने निकाला है, ये कहाँ से निकाला है, फेस वैल्यू से निकाला है। बात समझ में आ रही है, फेस वैल्यू से निकाला। अब इसके ऊपर क्या लगेगा भाई, इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमें, 10% दे रखा है, तो 10% करेंगे हम, 10% करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1,50,000। ये हमारा क्या आ जाएगा, 1,50,000। तो इतना हमें क्या करना है भाई, इंटरेस्ट पे करना है। पहले इतनी बात क्लियर हो रही है, 1,50,000 हमारा क्या आ गया भाई, इंटरेस्ट आ चुका है। अब इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, वो बोल रहे हैं कि हाफ ईयरली बेसिस में देना है। हाफ ईयरली बेसिस मतलब कि एक ही बार नहीं देंगे, हम 6 महीने के गैप में देंगे। 6 महीने में आधा इंटरेस्ट और 6 महीने में आधा इंटरेस्ट, मतलब टोटल मिला के हम पूरे ईयर में हम कितना, टोटल हम आपको देंगे 1,50,000, पर हम पहले के 6 महीने में कितना देंगे, आधा देंगे, और अगले 6 महीने में कितना देंगे, आधा देंगे। तो देखो पहले के जो 6 महीने होंगे वो कितना देंगे भैया, इसका आधा कितना होता है, 75,000। बात समझ में आ रही है। और यहीं पे आधा यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना होता है, 75,000। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो पहले के 6 महीने में 75,000 मिलेगा, और ये अगले के 6 महीने में कितना मिलेगा, 75,000 मिलेगा।
हाफ ईयरली बेसिस इसको ही बोलते हैं, समझ में आ रही है बात, ठीक है। जब हाफ ईयरली में क्या करें, हाफ ईयरली बेसिस में हम क्या करें भाई, इंटरेस्ट पे करें, ठीक है, एक साथ ना देते हुए क्या देना, टोटल है देना कितना है 1,50,000 है, पर क्या दे रहे हैं हम, इनको दे रहे हैं हाफ ईयरली बेसिस में। समझ में आ रही है यहाँ तक की बात, क्या यहाँ तक ईजी लग रहा है, समझ में आ रही है बात। तो आइए करते हैं हम क्या, क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। पहली एंट्री हमारी बनेगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, या फिर कोई क्या लिख देता है, डिबेंचर इंटरेस्ट लिख देता है कि, तो घबराने का नहीं है, ठीक है। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसको पे कर रहे हैं हम, डिबेंचर इंटरेस्ट किसको पे किया जा रहा है, इंटरेस्ट हमारे पे किया जा रहा है डिबेंचर होल्डर को। जिसको बेस क्लियर नहीं है तो प्लीज़ हमारी पुरानी वीडियोस देखें। मैंने क्या बोला, पहली एंट्री हमारी बन रही है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, या फिर बोले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है। कितना देंगे भाई, कितना देंगे हम, सिर्फ पहले 6 महीने में हम कितना देंगे, 75,000 देंगे। तो लिख देते हैं 75,000, ठीक है। अब डिबेंचर होल्डर को पे करने की बारी है भाई। डिबेंचर होल्डर पे करेगा क्या, अपने अमाउंट को, अपने इंटरेस्ट को। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। कितने से, 75,000, ये भी कितना आ जाएगा 75,000। ये हमारा क्या है भाई, ये 6 महीने की एंट्री बनी है, ये हमारी क्या है 6 महीने की एंट्री बनी है। तो मैं मान के चल रहा हूँ जो ये 75,000 था, ये 1 अप्रैल से लेके हमारा कितना था, 30 सितंबर तक का था, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और उसके बाद ये हमारा कितने से है, ये हमारा है 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक। अब बात समझ में आ रही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट आपके लिए, तो मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ, कितना पॉइंट कब मिला होगा भाई इंटरेस्ट, हमें इनको तो मिला होगा लास्ट महीने में, ठीक है, जो 6वां महीना था उसी में मिला होगा, ठीक है, 30 सितंबर में मिला होगा। बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, ठीक। तो उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का बनाएंगे, ठीक है। क्या एंट्री बनेगी, यहाँ पे देखो, मैं इसको मिटा दूँ, यहाँ पे हम मिटा देते हैं इसको थोड़ा, और लिखते हैं, क्या लिखेंगे, दोबारा से सेम एंट्री बनेगी, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, या फिर कोई बोलेगा डिबेंचर इंटरेस्ट, तो नाराज़ नहीं होने का, अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, कितने से भाई, यही 75,000 सॉरी, ठीक है। और दूसरी एंट्री क्या भाई, यहाँ पे लिखेंगे क्या, कब मिल रहा है भाई इसको दूसरा इंटरेस्ट, ये मिल रहा है 31 मार्च को, ठीक है, 31 मार्च, ठीक। और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, दूसरी एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से, वही 75,000 और अगेन 75,000। पहले इतनी बात क्लियर हुई, यहाँ तक बात समझ में आई। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा मैं इसको मिटा दूँ। इसके बाद हमें हाफ ईयरली बेसिस में हमें क्या इंटरेस्ट रिसीव हो गया है, ठीक है, 75,000 और 75,000। अब टोटल मैंने क्या बोला था, टोटल हमें कितना मिलना चाहिए, 1,50,000 मिलना चाहिए। अब उस 1,50,000 को हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद एक और एंट्री बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। फाइनली मिला कितना हमें भाई, टोटल लिख देंगे यहाँ पे 1,50,000। एनुअली हमें इतना ही मिला कि नहीं मिला, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा क्या, 1,50,000, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं भाई, एंट्रीज बनाते हैं, समझ में आ रही है ना बात। इस तरह से हम क्या करते हैं, एंट्रीज बनाते हैं कि इसकी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की। आपको टीडीएस भी क्लियर हो गया, कल हम टीडीएस का क्वेश्चन करेंगे, आज हम विदाउट टीडीएस का क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। यहाँ तक जो आपको वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना।